खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरफ बड़ी खबर, मैं हूं सईद काजी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी क्या इलेक्शन की तारीख आएगी या वही अनसर्टेनिटी अभी भी चल रही है, इस पर बात करेंगे। और फिर ये जो माशाल्लाह 3-4 की जजमेंट जो आज बना दी हमारे वज़ीर कानून साहब ने, तो ये इसका क्या एतबार है और इसकी क्या कहानी है, इस पर बात करेंगे। जुडिशल कम्प्लेक्स केस में इमरान खान की क्या गिरफ्तारी यकीनी है? हर बार यकीनी होती है मगर फिर गिरफ्तार नहीं कर पाते हम उनको ख्वाहिश के बावजूद। IMF की शराइत मानने के बावजूद खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट का रिस्क क्यों बढ़ रहा है? मैं रिफ़र कर रहा हूँ वो जो मूडी ने हमारी डाउन ग्रेड किया है यस्टरडे, हमें C3 पे ले गया है, जो आलमोस्ट अल्लाह माफ़ करे जंग के बराबर होती है। तो ये सिलसिला है। भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ हाजिर होता हूँ। हजूर, बड़ा आज तो लीगल हिस्ट्री में बड़ा एक शानदार दिन था। एक तो बेंच की फॉर्मेशन दोबारा से वज़ीर कानून साहब ने कर दी, ट्रायल जो है वो ख़त्म होने के बाद और फैसला आने के बाद। तो माशाल्लाह आप क्या समझते हैं कि हमारे अच्छे दिन जो हैं वो गली का मोड़ मुड़ने वाले हैं इस तमाम खूबसूरत अमल के बाद? भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, आज का जो फैसला आया है, पाकिस्तान में जो जमहूरियत बची कुची है उसे बचा लिया गया, आइन की हुक्मरानी हुई है और इसका क्रेडिट मिनिमम 95% चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब को जाता है। वरना जिस कदर रुकावटें डाली गई आप जानते हैं। उन्होंने पहले दिन कहा था मेरे सामने मौलवी तमीजुद्दीन है, उन्हें मेरी इत्तला है कि हर तरीके से इस फैसले को रोकने के वो इस रास्ते इस्तेमाल किए गए जिसे हम मीडिया पे नहीं कह सकते। बहरहाल इससे आइन बच गया, मुल्क एक अनारकी की तरफ बच गया, खाना जंगी की तरफ बच गया। हाँ, हुकूमत अब भी नहीं इलेक्शन करवाना चाहती, लेकिन इन्हें करवाना पड़ेगा। इंसान कोई भी, काजी साहब, अदारा कोई भी जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, अल्लाह की जात पाक से ज्यादा ताकत नहीं हो सकता। यकीनन बाज लोग बहुत ताकतवर हैं, उनके ताकत की लिमिट ही नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कब्र में जाना है। आखिर हुक्म अल्लाह। तो जो आपके वजीरे कानून अनबिलीवेबल है। मैं कितनी देर हंसता रहा, 3 सिगरेट इस चक्कर में मैं पी गया, मेरे पैसे ज्यादा लग गए। वो क्या नाम है, आदम नजीर तारड़ साहब कहते हैं 5-2 5-3 का 4-3 का फैसला है। हैरत है कि ये वही हिसाब है कि 5 जज साहबान ने केस सुना, जो रिटर्न फैसला आया 5 जज साहब के सिग्नेचर है। ये है कि एक आदमी होता है वो ना फेल हो जाता है, उसकी सप्ली आ जाती है एग्जाम में, उसके 33 नंबर भी नहीं ले पाता, 17 नंबर लेता है। अगली दफा वो बड़ी मुश्किल से पास नहीं होता, फिर वो 25 नंबर लेता है। वो फंडा डाल देता, भाईजान मेरे पिछले नंबर भी तो पाओ ना, और मेरे पिछले नंबर भी पाओ। उन्होंने कहा भाई सप्ली आई थी, तू फेल हो गया, ये नया इम्तिहान है। तो उन्हें ये नया 9 बेंच के बाद 9 रुकनी बेंच था। मुज़ाहिर अली नकवी साहब और मोहतरम एजाजुल एहसन साहब बेंच से अलग हो गए और ये 2 दूसरे जज साहबान भी बेंच से अलग हो गए। वो सपनी साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको, मैं माफी चाहता हूँ। मुमताज कानूनदान और सदर पाकिस्तान के वकील जो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच राज साहब फॉर योर टाइम। राज साहब, आप कैसे देखते हैं जो बड़ी क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन लगती है जो किबला आजम नज़ीर तारड़ साहब ने की है? क्या इसकी जो जुडिशियल हिस्ट्री है आलमे दुनिया में भी कहीं इसकी नज़ीर मिलती है कि आप अपने तौर पर बेंच फैसला होने के बाद जो है उनकी तादाद बढ़ा के तो अपनी मर्जी का फैसला ड्रॉ कर लें? प्लीज गाइड अस, वी आर स्टिल अमेज्ड। जनाब राजा साहब। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें हुआ यूं कि 23 फरवरी को 9 मेंबर बेंच बैठा। उस 9 मेंबर बेंच में 2 जज साहिबान ने एक राय कायम की कि ये मुकदमा आगे नहीं चलना चाहिए, लेकिन 7 जज साहिबान ने इस राय से इत्तेफाक नहीं किया। लिहाजा उस दिन कोई ऑर्डर ऑफ कोर्ट तो पास नहीं हुआ, 2 जज साहिबान की इंफरादी राय थी। उसके बाद ये 9 जज साहिबान 27 फरवरी को फिर बैठे एंटी चेंबर में या एंटी रूम में, अदालत में नहीं, अंदर ये बैठे और इन्होंने ये फैसला किया और ऑर्डर लिखा 27 फरवरी को कि बेंच की तश्कील 9 की जाए।
देखिए, ये कि 2 जज साहिबान हट गए या दूसरे 2 जज साहिबान ने कोई ऑर्डर पास किया था, वो सब बातें पीछे रह गईं जब ये फैसला हुआ 27 फरवरी की सुबह कि एक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। और जब वो नया बेंच तश्कील दिया गया तो उसी दिन दोपहर जब मुकदमा चला तो वो एक 5 मेंबर बेंच था। लिहाजा जो कुछ कार्रवाई भी 9 मेंबर बेंच के सामने हुई और उसमें जो अक्लियती नोट थे 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के, वो सब अब माजी का हिस्सा बन गए। उनका अब कोई ताल्लुक नहीं उस कार्रवाई से जो इस नए बेंच के सामने दोबारा से शुरू हुई। उस बेंच के सामने जो 9 मेंबर बेंच था, जो कोई कार्रवाई हुई वो रिकॉर्ड का हिस्सा जरूर है, लेकिन रिकॉर्ड का हिस्सा होने की वजह से वो इस 5 मेंबर बेंच की कार्रवाई का हिस्सा नहीं है वो कार्रवाई। लिहाजा अब ये 5 मेंबर बेंच ने जो फैसला किया, 3-2 से एक फैसला हमारे सामने आ गया। अक्सरियती फैसले को ही कोर्ट का ऑर्डर माना जाता है। इसमें कोई इबाहम नहीं है, कोई बात गैर वाज़ेह नहीं है। जो ये तशरीह की जा रही है वो सियासी है, एक सियासी नजरिए को शायद तकवीत बख्शती है, वरना हमारे जो दोस्त ये तशरीह कर रहे हैं वो बहुत जीरक कानून के तालिब इल्म है या कानूनदान है, वो बात को समझते हैं। तो इस वक्त सियासत जो है वो हावी हो रही है अदालत के फैसले पर। 5 मेंबर बेंच एक नया बेंच था, इसके सामने एक नई कार्रवाई शुरू हुई। इस कार्रवाई में जो अक्सरियती फैसला है वही अदालत का फैसला है। जी भट्टी साहब, आप राजा साहब से मुखातब हो सकते हैं जनाब। अच्छा राजा साहब, ये रहनुमाई फरमाएं, अदालत का तो वादिया बिल्कुल क्लियर फैसला है, लेकिन उन्होंने जो तशरीह की वो तो बादिउल नज़र में समझ से बाला है। आप क्या समझते हैं, हुकूमत अब भी कोशिश कर रही है इलेक्शन ना करवाई जाए? आज भी जो मुलाकातें हुई हैं ये हुई है, अगर ये इलेक्शन 90 दिन में नहीं होते तो किसी के खिलाफ कोई अदालत कार्रवाई कर सकती है? करनी तो यकीनन अदालत ने है, लेकिन एज ए आईनी माहिर आप क्या फरमाते हैं? जी बिल्कुल, ये मामला मुझे तो तौहीन अदालत की तरफ ये खदशा है ना चला जाए। अगर ये मौक़िफ़ जारी रहा तो फिर ये मामला दोबारा अदालत में जाएगा और इस दफ़ा तौहीन अदालत की शक्ल में जाएगा, जिसके बहुत संजीदा नताइज होते हैं किसी को अगर तौहीन अदालत में सजा हो जाए तो। लिहाजा मुझे ये नज़र आता है कि सदर मुमलिकत को मेरा मशवरा होगा कि इलेक्शन कमीशन को वो तलब करें मुशावरत के लिए, जैसा कि आज फैसले में कहा गया। और अगर वो नहीं आते, वो कोई और राय कायम करते हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, तो फिर ये मामला तौहीन अदालत में वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अच्छा राज साहब, एक और बात ये भी आज नजीर ये रहनुमाई फरमाए, वो काजी साहब एक सवाल आपकी इजाजत से। जी गो अहेड। अच्छा राजा साहब, जैसे मोहतरम काबिल एहतराम आदम नजीर ताड़ा साहब जो वजीर कानून हैं, वो कहते हैं ये 3-4 का फैसला, 5 का फैसला आ गया है, 4 का फैसला आ चुका है, और जिसको एतराज है वो हाई कोर्ट जाए। हम तो इस फैसले के तहत इलेक्शन कराने के पाबंदी नहीं है, और इसका गालबन उन्होंने मीडिया में इसका इजहार किया है। वो तो समझते हैं कि वो पाबंदी नहीं है इलेक्शन करवाने के, हुकूमत तो इसको से बरी जिम्मा बन रही है। वजीर दाखिला ने भी यही फरमाया, वजीर इंफॉर्मेशन ने भी ये भी फरमाया, तो हुकूमत तो इसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं लगती बादिउल नज़र में। जी मैंने इसीलिए अर्ज किया ना कि ये अगर इलेक्शन कमीशन भी अगर यही नजरिया अपनाता है और ये भी अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं, तो मामला तौहीन अदालत में वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और ये कहना कि 9 मेंबर बेंच के 23 फरवरी के ऑर्डर से हमने 2 फैसले उठा लिए और आज का जो फैसला था उसमें से 2 फैसले उठा लिए और उनको जोड़ के 4-3 की अक्सरियत बना दी, ये बात फिर तौहीन अदालत में सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी। मुझे ये बात दुरुस्त नजर नहीं आती, और ये मामला जो है अब उम्मीद करनी चाहिए थी कि खुशूसी से तय होगा, हुक्म के तहत आगे मामला बढ़ेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अफसोसनाक बात होगी, लेकिन मामला तो तौहीन अदालत में जाएगा। अच्छा राज साहब, एक थोड़ा सा यानी ज़ाहिर है कानूनी पहलू के साथ साथ एक जो यहाँ एनवायरनमेंट बना हुआ है, कुछ जब जिस तरीके से मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं उनका जिक्र जो है जलसों में जिस अंदाज में हो रहा है, मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहता, बट यू कैन इमेजिन दैट ये, और इससे पहले माजी की खौफनाक एक हमारी तारीख जिसे दोहराना फिर भी बहुत तकलीफदेह है, तो ये कन्फ्रंटेशन अगर होती है तो आप कैसे देखते हैं इस मुल्क के आइनी और जमहूरी मुस्तकबिल को? देखिए, कन्फ्रंटेशन तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे माजी में बहुत सौ के हाथ रंगे हुए हैं। आइंदा के लिए यही हमें एक अहद करना होगा, एक अहद नौ करना होगा कि हम कानून, आइन, शाइस्तगी के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा तो कोई सही रास्ता नहीं है।
लेकिन सही रास्ता अपनाया जाएगा या नहीं अपनाया जाएगा ये आप मैं तय नहीं कर सकते। हमारी सियासी कुव्वतें, हमारे दीगर इदारे जो सियासत पे हावी होते हैं नहीं होते, उन सबको फैसला करना होगा कि इस मुल्क में सियासत, आइन, कानून ये कैसे आगे चलें। जी भट्टी साहब। अच्छा राज साहब, ये रहनुमाई फरमाइए, बज़ाहिर ऐसा लगा कि पहले दिन भी कुछ इख्तलाफात थे, फॉर एवर सेटल करने के लिए इसको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए कि आइंदा ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े जो इस केस में पड़ी हैं कि आप बेंच नहीं बना सकते, आप ये नहीं कर सकते। इसका तो कोई आईनी हल होना चाहिए, क्या आप समझते हैं? ये ठीक बात है। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से रूल मेकिंग होनी चाहिए, कोई कायदा मुरतब होना चाहिए कि इस नौइयत के मामलात में जहाँ अहम आइनी मामलात हों, बेंच की तश्कील कैसे पाएगी। जहाँ आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत मामला हो तो वो कैसे उठाया जाएगा, कौन तय करेगा कि ये मामला उठाना है नहीं उठाना, बेंच की तश्कील कैसे होगी। इसके लिए अब कोई और चारा नहीं रहा सिवाय इसके कि रूल मेकिंग हो, कायदे जो हैं वो मुरतब किए जाएं। वो सुप्रीम कोर्ट ही करता है अपने कायदे मुरतब। हमारे सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के हैं, उनमें कुछ हुई हैं बाद में अमेंडमेंट्स, लेकिन अब ज़रूरत है कि मज़ीद कुछ उनमें गुंजाइश पैदा की जाए, इजाफा किया जाए और बेंच की तश्कील के हवाले से वजाहत की जाए। अच्छा राज साहब, अब यूं लगता है कि सरकार तो रिव्यू पिटीशन में इसलिए नहीं जाएगी कि उसने अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करके वो घर बैठ गई है। व्हाट नेक्स्ट? क्या पीटीआई को जाना पड़ेगा या जो कोर्ट है, फाजिल कोर्ट है, वो खुद भी इसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है? देखिए, अदालत खुद भी कर सकती है और कोई भी फरीक या मैं समझता हूँ कोई भी शहरी तौहीन अदालत की इस्तदा लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब जा सकता है अगर ये मामला इसी तरह रहा। तो आप क्या समझते हैं कि इस, और थोड़ा सा मैं ये भी जिक्र कर दूं राज साहब कि एक गलत सही बात जो है उड़ाई जाती है कि हर इदारे में डिवीजन है, और डिवीजन्स कुछ थोड़ी बहुत हमें नज़र भी आई, जिस तरह कुछ बेंचेस से कुछ केसेस सुनने से माजरत की हमारे फाजिल जज साहिबान ने। तो डू यू थिंक दैट कैन आल्सो हैव सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन दिस ऑनगोइंग पॉलिटिकल बैटल? देखिए, इस वक्त चूंकि और कोई कायदा नहीं है तो बेंच बनाने का जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस साहब का ही है। लिहाजा जो चीफ जस्टिस साहब की ताकत है बेंच बनाने की, वो एक बहुत मौसर ताकत है और मामलात उसी ताकत के तहत चलेंगे, बेंच उसी तरह तश्कील पाएंगे। अगर बहुत कोई इख्तलाफ हो जाता है तो फिर ये चीफ जस्टिस साहब की जवाबदीद है कि वो क्या बेंच बनाएं जिसमें इस नौइयत के मामलात को रखा जाए। तो मामला तो आगे बढ़ेगा, इख्तलाफ अगर हैं तो अफसोस की बात है, लेकिन ये जो चीफ जस्टिस के पास ताकत है वो इस वक्त बुरुएकार लाकर मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले इनकार कर चुका है सदर मोहतरम से। थोड़ी सी रहनुमाई चाहूंगा। जी भट्टी साहब। जी भट्टी साहब। अच्छा राय साहब, मैंने देखा अतर मनीला साहब जब चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट थे, उन्होंने भी कई दफा 100 मोटो लिए, लाहौर में भी लिए। ये पहली दफा ऐसा हुआ कि 100 मोटो बाद में देखा कि चीफ इस्लामाबाद हाई अगर बेंच भी वो बनाते हैं, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे। तो इस दफा इसको स्पेशल बहुत ज्यादा मुतनादा बनाने की कोशिश की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में तो इब्हाम ही नहीं था कि वही 100 मोटो ले सकते हैं और वही बेंच बना सकते हैं। कुछ जानबूझ के इसे बिगाड़ा गया इसके इस इशू में। देखिए, हमें इस बहस में अब नहीं पढ़ना चाहिए, ये कोर्ट का अंदरूनी मामला है और इसको अब चलने दें। हमारे सामने तो जो भी बेंच आएगा हम उसके सामने अपनी इस्तदा रखेंगे और जो भी फैसला होगा अक्सरियती उसको मानना हर एक पर फर्ज है। अच्छा, प्रोसीजरली पूछ रहा हूं मैं राज साहब कि अगर नहीं जाते दोबारा, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है तलब करने पे सदर साहब के, या अदालत के हुक्म के तहत नहीं जाते वहाँ करने उनसे मुशावरत, या जाते हैं तो उनके साथ डिसएग्रीमेंट करते हैं ऑन द डेट ऑफ द इलेक्शंस, तो फिर मामला क्या कैसे निपटेगा? ये अगर तो जाते ही नहीं, वो उनको बुलाते हैं मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान उनसे मुशावरत करने से इनकार कर देते हैं, फिर तो तौहीन अदालत होगी सरासर। लेकिन अगर वो जाते हैं और अपनी कोई राय देते हैं तो फिर मामला मुख्तलिफ है। वहाँ पे सदर मुमलिकत और उनके दरमियान कोई मुकालमा होगा, उन्हें कोई जवाब देना पड़ेगा, वजह बतानी पड़ेगी।
पहले इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि 9 से 13 अप्रैल के दरमियान इलेक्शन कराया जा सकता है, लेकिन ये उन्होंने कहा था 24 जनवरी को। अब कुछ वक्त गुजर गया है, तो हो सकता है वो उसको उस अरसे को सामने रखते हुए किसी नई तारीख का जिक्र करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो 90 दिन का अरसा है पंजाब में वो 14 अप्रैल को खत्म होता है, उससे अगर आगे तजावुज करना है तो कम से कम तजावुज होगा। तो ये तमाम बातें अगर नेकनियती से की जाएं तो इनमें कोई इख्तलाफ नहीं होगा, लेकिन पहले वो सदर मुमलकत के साथ बैठें और अपनी राय जो है और उस राय का जो जवाब है वो उनके सामने रखें। वन फाइनल क्वेश्चन राज साहब, अगर इलेक्शन कमीशन ये पोजीशन लेता है कि जनाब हम विल गो विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ मिनिस्टर कि जी हम तो समझते हैं कि फैसला हमारे हक में आया है, तो फिर वही स्टेल मेट होगा और अगेन अदालत में फिर यानी प्रोसीडिंग्स चलेंगी। जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की इस्तदा कोई लेके जाएगा अदालत में और अदालत फिर वजाहत कर देगी। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राज साहब, आपने हमें एनलाइटन किया, बड़ा एक अंदाज में राज साहब ने हमें बताया। बड़ी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, हमने कोशिश की तमाम गोशे जो हैं इसके उन पर रोशनी डाली जा सके। अब आपसे मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप इस्लामाबाद में मैं इस्लामाबाद की तरफ आता हूँ और आपकी तरफ आता हूँ। आप इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, हुक्मरान सर जोड़े बैठे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। एक बात सामने आ गई जो जनाब तारड़ साहब ने फरमाई, इससे अलावा एमरजेंसी की बातें हो रही हैं, इकोनॉमिक एमरजेंसी की बातें हो रही हैं। क्या कहानियां हैं आपके पास इस्लामाबाद से? काजी साहब, एक तो इस्लामाबाद में कल से आया हूं तो शहीद अरशद शरीफ के बाद मुझे आबाद लगा ही नहीं, जो मेरी इतला है हमारी कुछ नून लीग के लोगों से भी बात हुई है और कुछ और से भी, हुकूमत बाजिद है कि किसी कीमत पर हमने इलेक्शन नहीं कराने। दूसरी बात, कल इमरान खान को अल्लाह ने जिंदगी दी थी, वो बच के निकल गए। अगर वो बाई एयर आते तो उन्हें एयरपोर्ट पे बना ली गई थी टीम मुबैना, जो खबरें हैं। दूसरा, कादी साहब मैं आज हुकूमत से अदब एहतराम से गुजारिश करता हूं और अदारों से भी, इमरान खान की जिंदगी को बीइंग ए जर्नलिस्ट बहुत ज्यादा थ्रेट बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा। जानबूझ के अदारों का बार बार FIA, नैब, पुलिस का बुलाना उनकी जिंदगी को दहशत गर्दों के सुपुर्द करने के मुतरादिफ होगा। बार बार जब आप अदालतों में जाएंगे हर दफा इतने हजारों कारकुन ना आए, कोई सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है और खुदा ना खास्ता इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, क्योंकि मौजूदा हुक्मरान के वजीर दाखिला खुद फरमा चुके हैं कि गैर मुल्की एजेंसियां इमरान खान साबिक वजीर आजम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन को मरवाना चाहती हैं। और दूसरा, जो मौजूदा PDM की हुकूमत है वो समझती है अगर इलेक्शन बेशक अप्रैल में हो, मई में हो या जब भी हो, एक दफा 100% हुकूमत अवाम की आएगी। जो वजीर आजम पाकिस्तान के मतहत एजेंसियां हैं, जो पंजाब की एक एजेंसी है जो सूबे के वजीर आला के पास होती है, उन सब ने कहा है इमरान खान वाज़ेह अक्सरियत से आंखें बंद करके ले जाएगा अगर वो घर से भी ना निकले, क्योंकि उसने 10 माह में अपने वर्कर को इतना शऊर दे दिया, एक दिन नहीं बैठा, इवन के गोलियां खा के भी उसने अवाम से अपने आप को ला तल्लक नहीं किया। तो मौजूदा हुक्मरान तो इलेक्शन से फरार चाहते हैं। आपके सामने मोहतरम काबिल एहतराम लॉ मिनिस्टर ने कहा जी वो जिसको इतराज होगा वो अदालत में जाए, फैसला तो हमारे हक में आया है। तो अब मुझे लगता है मुल्क में आइन की पासदारी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने किरदार अदा किया था, आइन की वायलेशन करने वालों के खिलाफ भी वही तौहीन अदालत का कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी सदर पाकिस्तान के बुलाने पर इलेक्शन कमीशन अवॉइड करेगा तो जाएगा, तो जाके इतला है कि उन्हें लंदन से फोन मिला है कि आपने कहना है हमारे पास वसाइल नहीं है इलेक्शन कराने के, मैं हुकूमत को लिख के भेज रहा हूं और इस किस्म का टाल मटोल की जाएगी, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे। क्योंकि इस इलेक्शन में इमरान खान की जितनी जिंदगी को खतरा है उससे ज्यादा उनके इलेक्शन जीतने की उम्मीद है। अगर उन्हें तंग नहीं किया जाता तो अब ये अदालतों पे ही है। बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदान
एक 5 रुकनी बेंच की वादे हकामात के बाद अभी आप ऑर्डर निकाले ना, 5 जज साहबान के साइन है। मैंने आपसे गुजारिश किया ना, एक बच्चा फेल हो जाता है इम्तिहान में, 17 नंबर लेता है, अगली दफा फिर पास नहीं हो पाता, कहता नहीं 25 नंबर मैंने लिया, 17 मेरे वो भी नंबर मिलाओ तो फिर मेरे 42 होंगे। तो आज मिसाल तो ऐसी ही थी वजीर दाखिला की कि 4-3 का फैसला है। तो इस मुल्क में अब आइन बचाना है या बिगड़े लाडलों को मजीद गोद में बिठाना है, ये मुल्क की आवाम फैसला करे या अहम अदारे फैसला जाहिर करें। है और ये आपको राय मुल्क, ये आइन और हमारी नस्लों का मुस्तकबिल अहम है बहुत। हम एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, ब्रेक्स आएंगे तो कुछ और ख़बरें इस्लामाबाद से बड़ी साहब से लेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे ये जो मैशत का अज़ाब हमारे, जिसे हमने बिल्कुल बुला रखा है और जो खुदा न खास्ता हमें सब कुछ बुला देगा अगर हमने उसको कुछ दुरुस्त ना किया। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ कानूनदान, सियासतदान और दानिश्वर जनाब इत्तेज़ाज़ एहसन साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब, मैं स्ट्रेट अवे आ रहा हूँ आपकी तरफ। बड़ी क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन आज हमें लॉ मिनिस्टर की नज़र आई। ऐसी कोई नज़ीर तारीख़ आलम में मिलती है और आप इसे कितना क्रेडिबल समझते हैं जो इंटरप्रेट किया है उन्होंने? 5-3-2 को 4-3 बना दिया। तो हाउ डू यू लुक एट दिस सर? ये कमाल ही किया उन्होंने। एक हाथी खड़ा हो और यकदम गायब हो जाए, जादूगरी इस तरह है कि एलिफेंट इन द रूम ही बदल दिया है। पूरे एक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को एक रियाजी का इशू बना दिया। अब इसमें मैं आपको 2-3 चीजें स्ट्रेट अवे अर्ज करूं। पहली बात तो है वो 2 जजेस जो नहीं बैठे थे, जिन्होंने बहस ही नहीं सुनी, बहस होती रही है और बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है। उस फुट नोट में भी जो लफ्ज लिखा हुआ है माइनॉरिटी जजेस ने, अकलियती में जो जजेस हैं, उन्होंने लिखा है कि बेंच वॉज देन रिकॉन्स्टिट्यूटेड। जब वो 4 निकल गए तो बेंच वॉज रिकॉन्स्टिट्यूट। अब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ तो 5 रह गए। 5 को अब 7 नहीं आप कर सकते। जो इसमें बेंच में नहीं है वो आके नहीं कह सकता हमारा वोट भी डालो, हमारा वोट भी डालो। और अगर लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऐसा करते हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, बड़ी शदीद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और अगर ये वो जजेस को भी चाहिए, उन जजेस को भी चाहिए कि वो ऐसा ना होने दें। वो 2 जजेस, जज साहिबान मिन्नल्ला साहब और अफरीदी साहब, क्योंकि इस तरह तो कोई जज बाद में बैठा हुआ एक वजीर बन जाएगी, मुझे भी बीच में डाल लो, मेजॉरिटी बनानी है तो चीफ जस्टिस साहब बाद में किसी को डालते रहे फैसले के बाद। ये नहीं हो सकता। और इस पे अगर ये जो जजेस वजाहत नहीं करते तो ये तो लगेगा कि अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर ने इनके इमा पे ये बात की है, क्योंकि ये लव बात है जो अटॉर्नी जनरल ने की है और लॉ मिनिस्टर ने की है। जैसे मैंने कहा, जो मेंबर नहीं है वो नहीं काउंट हो सकते। और इसमें अगर वो नहीं करते तो खुदा ना खास्ता तो ये इसको मिसकॉन्डक्ट ना समझा जाए ऑफ जजेस अंडर रेफरेबल टू द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। ये दोनों बहुत अच्छे जज हैं, याया अफरीदी और अतर मिनल्ला। अतर यहाँ आपके इस्लामाबाद में यहाँ चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने नाम बनाया है। और याया इज अ वेरी लर्नेड पर्सन और वो चीफ जस्टिस रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट के। तो इनको ये अवॉइड करना चाहिए, इसको सख्ती से इसको मना करना चाहिए कि ये हमारा इंप्रेशन इसमें से ना लिया जाए कि नॉन मेंबर ऑफ द बेंच कैन आल्सो बी काउंटेड। दूसरी बात ये है कि इसमें जो पहला ही सेंटेंस है, जुमला जो चीफ जस्टिस साहब ने वहां पढ़ के सुनाया कि बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 3-2 वी हैव डिसाइडेड दिस। अब आप बैठे हुए थे, वो साथ दोनों बैठे हुए थे, जो मंसूर अली शाह साहब भी और मंदोखेल साहब भी। आपने वहां ऑब्जेक्ट नहीं किया कि ये तो बेंच ऑफ 7 जजेस है, ये 3-2 क्यों काउंट कर रहे हैं? ये तो 4-5 या 4-3 होना चाहिए। तो ये भी नहीं किया। तो ये एक्सेप्टेड है कि वो बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 3-2 ये सब ने एक्सेप्ट किया है। और आपने जब अपना फैसला अलहदा लिखा है तो आपने 2 जजेस ने साइन किया, उस पर सिग्नेचर कुछ और जजेस का, पहले वाले जजेस का नहीं लिया। अब ऐसा फैसला है जिससे इख्तरा वो निकाल रहे हैं अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर के इलेक्शन ही ना हो। असल में अब इलेक्शन ये ना कराना, ये तो इनकी कोई मतलब डिस्क्रेशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे 5 जज, इस बात पे 5 जज मुत्तफिक लगते हैं कि 90 दिन का मसला कोई 90 दिन है।
91 नहीं। और दो इसमें उन्होंने मेजॉरिटी ने उनको कुछ एक्सटेंशन दे दिया कि 4, 5, 7, 8, 10 दिन अगर आप चाहें तो आप बढ़ा लें, ये कवर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वरना 90 डेज के बाद तो केयर टेकर इस प्रोसेस के बाद अगर ना हुई तो इलीगल हो जाएंगे। ये अपना हमारे मोहसिन नकवी का क्या हक होगा उस पर बैठे रहने का? उस वक्त तो बैठाया गया उसको और वैलिडली नॉमिनेट किया गया, वो नॉमिनेट हुआ है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, बहुत अच्छा है और अच्छा शख्स है, मैं उसको आई लाइक हिम वेरी मच। पर उस बेचारे को आप क्यों 95 दिन और 120 दिन, अगर आप 10 दिन उससे तजावज कर सकते हैं तो आप 10 महीने क्यों नहीं कर, 10 हफ्ते क्यों नहीं कर सकते, 10 महीने क्यों नहीं कर सकते? 10 महीने कर सकते हैं तो अब मतलब है 10 साल, फिर तो तजावज ही तजावज चलेगा। तो ये आप एक दिन भी नहीं, सुप्रीम आइन कहता है ऑन अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज। अगर आप 105 आर्टिकल को पढ़े, ये 224 को ही पढ़ते हैं सिर्फ, जिसमें विद इन 90 डेज है, लेकिन आर्टिकल 105 कह चुका है कि नॉट लेटर देन 90 डेज। उसका मतलब है 91 दिन खत्म हो गया, गलत हो गया। अब 91 दिन के बाद आप किस्म बिठा सकते हैं केयर टेकर को, तो उधर से भी आपकी एक 2 सूबों में बड़ी इलीगल इलिजिटिमेट नॉन एग्जिस्टिंग हुकूमत हो जाए। हुकूमत ही होगी जो हुकूमत नहीं होगी। अब फिर कोई अगर ताले आजमा आ गया तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। मुझे तो इसका 50 साल एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट रहा हूँ, वन कोर्ट और अनदर, और अब आके 55 साल बाद ये देखना पड़ रहा है कि आपस में इतना इख्तलाफ हो गया। मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि बहुत दरार पड़ गई, आज से कुछ साल 1.5 साल पहले कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत दरार पड़ी। अब दरार देखें इस तरह है कि जो जज साहबान बैठ के और रजिस्ट्रार को बुला के और कहते हैं कि बेंचेस किस तरह बनते हैं और किस तरह केसेस फिक्स होते हैं, या अपने चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बात। आप जाएं दोनों चीफ जस्टिस साहब के पास और कहें जी मुझे हमें शिकवा चेंबर के अंदर बात करें, वो बात ही बार की जाती है कि जरा कोई और तकलीफ हो। मुझे तो बड़ा इसका बहुत दुख है काजी साहब, और बड़ी ये मैं आई सेइंग दिस विद अ वेरी हैवी हार्ट। अच्छा एतजाज साहब, गुजारिश ये है कि लॉ मिनिस्टर और वजीर दाखिला कहते हैं हम 4-3 से जीत गए हैं, हमने इलेक्शन नहीं कराना। जिसे एतराज है वो हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में है, तो हुकूमत तो इलेक्शन करवाते हुए नजर नहीं आती। तो ऐसे में तो 90 दिन गुजर जाएंगे जैसे आप फरमा रहे हैं। 90 दिन तो गुजर जाएंगे तो फिर केयर टेकर को किस तरह बिठाएंगे? बात तो ये है कि केयर टेकर जो बैठे हुए आप, वो किस जवाब के तहत, फिर तो सारा ही काम गलत हो गया। परवेज इलाही को हटाना या किसी को बनाना या किसी को लगाना, पोस्टिंग ट्रांसफर केयर टेकर के तो वैसे ही बहुत मासूम, बिल्कुल कम तर इख्तियारात हैं। ज़ईफ हुकूमत होती है केयर टेकर की, कोई पोस्टिंग ट्रांसफर भी नहीं कर सकती। ये आप ख्वाजा आसिफ के केस में फैसला पढ़ लें या नेमतुल्ला खान के केस में फैसला पढ़ लें सुप्रीम कोर्ट का, पोस्टिंग एंड ट्रांसफर की इजाजत नहीं है उनको। वो इलेक्शन कमीशन से पूछ के कर रहे हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा वालों ने इजाजत ली है। अब वो ये तो ये चल नहीं सकेगा। फिर पाकिस्तान पंजाब का सारा निज़ाम और उससे वफाक का और खैबर पख्तूनख्वा का और उससे वफाक का सारा निज़ाम इलीगल हो गया है। तो कोई ताले आज वहां आ गया, किसी ने वैक्यूम तो भरनी है, फिर हम क्या करेंगे आगे? तो हम इनके लिए जजेस के लिए लड़ते मरते, हर मेरे बच्चों को हमें थ्रेट थी, निकलते थे तो थ्रेट मिलती थी, फोन आते थे, धमकियां मिलती थी, हम लगे गए कि इनको बहाल करा के छोड़ना। अब हमें ये देखना पड़े, कुछ हमारी मतलब है अब सफेद बहाल हो गए काफी, इनके ही ख्याल रखें। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आपस में मिलकर बैठ के ये दरार खत्म करनी चाहिए। और मैं बड़ा खुश हुआ था, कल मैं मुतमईन था कि मंसूर अली शाह साहब ने, वो भी बड़े लायक फाइक जज है, और मेरे ट्यूटर और मेरे कॉलेज गाउनिंग कॉलेज के फारूक तहसील है कैम्ब्रिज के, और वो एक मतलब है वो भी नरमी आती है गुफ्तार में, उनके बारे में जब बात करते हैं आई लुक अप टू हिम।
इज यंगर मच यंगर, बट आई लुक अप टू इट। और वो भी मतलब है कि इस गलत चक्कर में फंस जाए तो बड़ी बुरी बात है। अच्छा एतजाज साहब, यूं लगता है कि अगर तो एक तो ये है ज़ाहिर है फिर होगी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होगी, और अगर ये नहीं होता और डिवीजन्स जो हैं हर जगह पे प्रिवेल करती हैं, तो क्या आर वी गॉड फॉरबिड हेडिंग टुवर्ड सम काइंड ऑफ सिविलियन डिक्टेटरशिप? पता नहीं फिर सिविलियन होती है कि हम इतने कॉम्प्रोमाइज हो गए होंगे कि हमने अस्करी डिक्टेटरशिप को भी खुदा ना खास्ता मंजूर कर लिया। इस वक्त तो कुछ उस तरफ लड़खड़ाते जा रहे हैं, और इन दो जजेस का बड़ा अहम रोल है, और मैं दोनों को एडमायर करता हूँ। अतर साहब को जो जिस तरह उन्होंने चीफ जस्टिसशिप की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, एंड याया इज अ वेरी प्लेजेंट पर्सन टू मीट ऑलवेज। तो बट ये इन पे है कि ये इससे डिसोसिएट करें इस लॉ मिनिस्टर की और उसकी इंटरप्रिटेशन जो अटॉर्नी जनरल और सीनियर मिनिस्टर जो दे रहे हैं, कि हमारा ख्याल है कि ये सब फैसला आ गया हमारे हक में और हम नहीं कुछ करेंगे। वो थ्रेट करें कि आपको कंटेम्प्ट। सर वो कैसे कर सकते हैं? मुअज़्ज़ज़ याया साहब या जो दूसरे जज हैं जिनको ये अपने तय इंक्लूड कर रहे हैं, उन्हें कोई बयान देना पड़ेगा कि उसका क्या मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा डिसएसोसिएट करने का मुमकिन? प्रेस रिलीज आ जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रेस रिलीज आ जाए, बस और क्या चाहिए। नहीं, प्रेस रिलीज जो है नहीं आ सकती। प्रेस रिलीज दोनों फादर जज साहबान की तरफ से आए। अच्छा या मुश्तरका साहब ये कुछ कह रहे हैं कि हुकूमत खबरें ये भी हैं, हुकूमत खबरें ये भी है कि वो फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाएगी लेकिन इलेक्शन नहीं कराएगी। फाइनेंशियल एमरजेंसी का क्या तरीका होगा कि वो सिर्फ अनाउंस कर देगी तो इलेक्शन खत्म? नहीं, वो और मामला है। ये हुकूमत तो फंस जाएगी। अब अगर ये इलीगल हो गई, पंजाब में किस तरह इलीगल गवर्नमेंट चला सकते हैं? इमरजेंसी में भी क्या चलाएंगे? वहाँ तो असेंबली नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में तो असेंबली नहीं है। अब ये चारों पांचों जजों ने ये तो मान लिया है कि डिसॉल्व हो गई। रिजोल्यूशन के बाद ये बात कर रहे हैं कि 184(3) पे जा सकते हैं कि नहीं, इलेक्शन कमिश्नर करेगा फैसला या सदर करेगा फैसला। ये सब बादल तहलील है। पोस्ट डिसोल्यूशन देख रहे हैं, यानी डिसोल्यूशन ठीक हो गई। अब किस तरह पंजाब को आप कौन पंजाब में बैठ के कह सकता है मैं चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात का इस्तेमाल करूंगा? अगर वो आप कैसे वो निगरान जो है वो नहीं कह सकते, तो जो मर्जी का है आप कहो, मैं कहूँ या कोई और आके कह दे। ये तो ड्राइव इनटू वी आर ड्राइविंग इनटू अ वॉल और सामने नजर आ रही है। तो गोया अब आखिरी सवाल क्योंकि जाना है आपने, अब 1 मिनट है हमारा, क्या फिर ये कोई प्रोसीडिंग्स जो हैं अगर इस पे अमल नहीं होता तो कंटेम्प्ट की हो सकती हैं इनिशिएट? एतजाज साहब, हाँ मेरा ख्याल में तो वो बिल्कुल कंटेम्प्ट है जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन देनी है, टू इंटरप्रेट एंड गो अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये काम तो नहीं है अटॉर्नी जनरल का या लॉ मिनिस्टर का या इंटीरियर मिनिस्टर का। सारी गवर्नमेंट ने ही बगावत कर दी है फिर तो आइन पे और गवर्नमेंट से इससे, और ये मतलब है हमें यूं ही साथ खींचे लिए जा रहे हैं। एंड क्विकली सर, अगर गवर्नर साहब जिस तरह कहा जा रहा है दोनों साहिबान इस्तीफा दे देते हैं, इलेक्शन कमीशन के जो हैं जो वो चेयरमैन वो इस्तीफा दे देते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, देन सर कल फिर कोई और ही आएगा मेरे ख्याल में, बदकिस्मती से। बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब। आई नो आपने जान टीवी चैनल पे, तो मैं जनाब भट्टी साहब हमने मेरे ख्याल में बड़ी सराहत से तमाम चीज़ों पे जो है एक अब ये हाई हैंडेडनेस का कोई गुंजाइश लग नहीं रही। जिस तरह कानूनी तौर पर तकरीबन तमाम, जिस तरह एतजाज हसन साहब ने कहा कि हम एक दीवार की तरफ ड्राइव करके जा रहे हैं, टक्कर मारने, इस तरह की मिसाल दी है उन्होंने। जी भट्टी साहब। लेकिन काजी साहब मैं गुजारिश करता हूँ, एतजाज हसन साहब ने फरमाया और यहाँ जो मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब ने फरमाया, आईनी और कानूनी
आईनी और कानूनी जंग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कामयाब हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था, गो के उन्होंने आइन की पासदारी की। उन्होंने पहले दिन लफ्ज कहा था हमें किसी से लेना देना नहीं, हमने आइन की पासदारी करनी है। तो लेकिन मैं आपको खबरों जो मार्केट में है, हुकूमत बाई हुक जो मर्जी करे, वो इलेक्शन नहीं कराना चाहती। यहाँ इलेक्शन कमीशन रिजाइन दे, एमरजेंसी लगाए। उनका ख्याल है मौजूदा इलेक्शन कराने में इमरान खान को सीधे का सीधा इलेक्शन नहीं कराना, बल्कि 2 सूबों की वजारत आला की सीट ऑफर करना है, क्योंकि वो सियासी मुकाबले में फेल हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं। क्योंकि बादी उल नजर में जितने भी सर्वे आए, अवाम ने पीडीएम को रद्द कर दिया और इमरान खान की मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत को इलेक्शन का खौफ है कि ये इलेक्शन नहीं होगा, बल्कि 2 सूबों में वजीर आला पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ऐलान होगा। ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। फाइनेंशियल इमरजेंसी सरकार लगाए न लगाए, जो मैशत है वो लगा रही है, और उससे हमें कैसे बचना है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। IMF क्यों डील नहीं दे रहा हमें, और रिस्क हमारा खुदा न खास्ता क्यों बढ़ रहा है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, ये फरमाइए कि अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो इत्तेजाज एहसन साहब ने की। अब लीगल तो कोई रेमेडी रह नहीं गई, लेकिन वो कहते ना डाढ़े का 100 सत्तां वीहां दा होंदा है, ठीक है ना। तो वो तो प्रिवेल कर सकता है, करता भी रहा है वतन अजीज़ में। लेकिन ये ऊपर से मैशत का अजाब भी नाजिल हो रहा है हम पे, और अल्लाह हमें इससे निकलने की तौफीक अता फरमाए। तो ये हालात तो खासे कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं। और फिर ये बताएं कि गिरफ्तार करने की जो आप बात कर रहे हैं खान साहब को, वो अभी तक तो नहीं हो पाया। अब क्या इरादे हैं, क्या मंसूबे लग रहे हैं, आप क्या सेंस कर रहे हैं? देखिए काजी साहब, पिछले 10 माह में चोरां दा माल डागा दे गज जा रहा है। जितने मुकदमात हो गए, बार बार बुलाया, लेकिन हर दफ़ा गिरफ्तार करने और इमरान खान के दरमियान अवाम की हज़ारों की तादाद आ जाती है। सानिया मॉडल टाउन के राना सनाउल्लाह पर भी नामजद मुल्ज़म है, जो कि चलने नहीं चाहिए, या शहबाज शरीफ साहब भी। वो उस खौफ के मारे इमरान खान के रास्ते में जो दीवार है, जिन लोगों को मारना होगा सैकड़ों, उससे उन्हें खौफ है। लेकिन इनका अपना ख्याल है पीडीएम की जमात का कि उन्हें किसी ने कमिटमेंट की थी, सियासी तौर पे की थी, उनके किसी दोस्त ने की थी कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले नाहल करवाएंगे, नवाज शरीफ की सजाएं माफ़ करवाएंगे, इमरान खान गिरफ्तार होंगे, फिर इलेक्शन होंगे, जिसका मोहतरमा मरियम नवाज साहबा इजहार भी कर चुकी हैं और वजीर दाखिला दर्जनों दफ़ा कह चुके हैं, आए तो सही, मैंने जेल में ऐसा बंदोबस्त किया, फलां किया। इसी वजह से उन्हें बार बार कभी FIA बुलाती है, कभी नैब बुलाती है, कभी अदालतों में बताती है। मैंने कहा मेरी इंफॉर्मेशन के बाद उनकी जिंदगी को खतरा है। अगर इमरान खान पर हमला करने वाले का वीडियो लिंक हो सकता है और दर्जनों लोगों को मिल सकता है, और जिस बंदे पर प्राइम मिनिस्टर पर, साबिक प्राइम मिनिस्टर पर कातिलाना हमला हो, क्या उसका बयान FIA या नैब के अफसर जाके घर नहीं ले सकते? क्या तूफान आ जाएगा, कोई आसमान गिर जाएगा, कोई जलजला आ जाएगा? क्यों बार बार कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कोई दहशत गर्दी का हादसा ना हो जाए? हमें खदशा ये है। हुक्मरानों के अज़ाइम खतरनाक है। देखे ना, कल वो आया 4 अदालतें, 4 पेशिए, 4 अदालतें, 4 पेशिए, फिर 2 मुकदमा दहशत गर्दी के कर दिए। आज वज़ीर दाखिला साहब ने खुद फरमाया 2 मुकदमे फिर दहशत गर्दी के कर दिए। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में का दुश्मन ना कोई भारत में है, ना अफगानिस्तान में, ना कहीं और है, हम ही सारे पाकिस्तान में इन्हीं के दुश्मन है। हर दूसरे बंदे में बगावत का मुकदमा, दहशत गर्दी का मुकदमा। लुक ये क्या कर रहे हैं? भट्टी साहब, जरा राना सनाउल्लाह साहब का कुछ जो आज उन्होंने बात की थोड़ी सुनवाते हैं, फिर आपका टेक लेते हैं। मेरी तो पूरी कोशिश है कि इसको पकड़ा जाना चाहिए। तो जनाब को 6 दिन को 8 दिन बाद उन्होंने चीखें उनकी आई है ना, इसकी आपको पहली रात ही जो है वो चीखें सुनाई देंगी। भट्टी साहब, ये तो कुछ अज़ाइम जो हैं आपके सामने हैं, कितनी डिसेंट लगती है ये बात आपको?
काजी साहब, ये वजीर दाखिला राना सुना, मेरी कोशिश है, कानून नहीं कह रहा, उन्होंने कहा जुर्म नहीं गया कोई किया, मेरी कोशिश, और उन्होंने कहा चीखें लोगों को 6वें दिन की पहले दिन, यानी कि तशद्दुद का भी एतराफ कर रहे हैं, गैर इंसानी सलूक का भी एतराफ कर रहे हैं, और ख्वाहिश के तहत एक साबिक वजीर आज़म को गिरफ्तार करने की जिद भी अना बनाई हुई है उन्होंने। ये इनकी अना जिद, इन्होंने उस पर भी मुल्क के कानून को रद्द कर दिया है। इनकी जिद अना क्या मुल्क के आइन से, कानून से बड़ी है? 22 करोड़ अवाम के फैसलों से बड़ी है? बज़ाहिर लगता है बड़ी है, क्योंकि अदारे कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि हुक्मरान निगरान हो या हुकूमर, एक इस मुल्क में सिक्का शाही है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। अच्छा, वजीर दिफा साहब की जाते जाते नामुनासिब अल्फाज है, जाते जाते वजीर दिफा साहब ने भी कुछ कहा है, वो भी सुनवाते हैं आप। ये भी बड़ी साहब ये किस हद तक दुरुस्त है कि वहाँ आम लोग थे और वो बता रहे हैं कि कुछ हो नहीं पा रहा उनसे? काजी साहब, वहां फूल फेंकने वाले थे आम लोग, अगर इन्होंने भेजे हैं तो मुझे नहीं पता। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, औरतें बच्चे अपनी गाड़ियों में आए थे, जाती गाड़ियों में, जाली नंबर प्लेट नहीं थी। और मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किसने किया मुझे बता देना। काजी साहब, इस हिस्ट्री को आप कैसे बुलाएंगे? मुझे एक बंदा बता दे, उधर अभी जाए आप जमान पार्क, जो आर्म्ड हो, अगर बुजुर्ग 80 साल का आर्म्ड है, अगर बच्चा 5 साल का मां के साथ आया, तो उनको भी अगर दहशतगर्द और बगावत के आपने पर्चे मुकदमत करने हैं, तो फिर इस मुल्क के डाडे दी सत्ती भी 100 तो माड़े दी 100 भी सत्ती। नहीं तो भट्टी साहब, हम इमरान खान से दरखास्त कर सकते, अगर ये बात दुरुस्त है कि यार आप हथियार ना लेके जाएं, आप एक ट्राली पत्थरों की भर के ले जाएं, ये कह सकते हैं हम उनसे? कादी साहब, मैं अर्ज कर रहा हूं, इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। अगर उनके जान नसार 3-4 फुट के साथ ना हो, उनकी जिंदगी को खतरा है। मैंने तो जितनी भी पेशियां, जितनी दफा भी गया हूं, एक सोटी नहीं देखी, मैंने असला नहीं देखा। हो सकता है ख्वाजा साहब को चलाओ, अगर इन्हें पता था असला है, इस्लामाबाद पुलिस ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की या ट्वीट किया, तो भाई पकड़ लो जाके। तुमसे अच्छा बड़ी साहब, ये आखिरी सवाल है, वक्त कम, बराए तवान कैसा होता है? आखिरी सवाल है, ये अब तय है, भले कुछ हो जाए, निज़ाम लपेट दिया जाए, कुछ हो जाए, इलेक्शन हम नहीं करवाएंगे, इस बात पे फाइनल डिसीजन आप समझते हैं कि सरकार का हो चुका है? जी, खबरों के मुताबिक तो हुकूमत मरियम नवाज साहबा और दीगर पीडीएम कर चुकी है कि किसी कीमत पर मौजूदा जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हमने इलेक्शन नहीं कराने, कल हो सकता है वो करा दे, लेकिन जो खबरें हैं वो 100% है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं कराना, जिसका इजहार वजीर दाखिला और वजीर कानून खुद कर चुके हैं कि ये फैसला तो हमारे हक में आया है। इससे ज़्यादा और आपको क्या सबूत चाहिए? मेरे पास गैब का इल्म तो नहीं है। और लंदन में कोई एक्टिविटी बताई जा रही है, कोई लंदन में भी एक्टिविटी हो रही है, वहाँ से कुछ आपने फ़ोनों की और बात भी की थी, वहाँ की कोई खबर है आपके पास? लंदन में भी मायूसी तारी है। लंदन से इधर फ़ोन किया गया और बेड़ा गर्क हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट का क्रिस्टल क्लियर फैसला आ गया। फिर कहा जा रहा है लंदन में नवाज शरीफ साहब ने कहा मुझे आज रात दे, मैं बात करता हूँ, इलेक्शन नहीं होंगे। अब वो पता नहीं शहबाज शरीफ से बात करते हैं या जरदारी साहब से, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ, आप बेफिक्र हैं, इलेक्शन नहीं होंगे खबरों के मुताबिक। लेकिन बेहतर यह है कि शहबाज शरीफ आपको इंटरव्यू दे दें तो उसमें सारे सवाल क्लियर हो सकते हैं। अब बड़ी साहब, वक्त ख़त्म हो चला, कुछ खबरें भी हमने दी, कुछ तजिया भी हमने। अल्लाह करे इस मुल्क के लिए जो हो वो बेहतर हो, और ये कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरह की भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, ये चलती रहे, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के सो कॉल्ड जो गार्जियन हैं वो इसे आगे चलाएं, इसमें रुकावट न डालें। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।